मायके से मिली विदाई। सासू माँ को आवाज़ देते हुए रागिनी बोली, यह साड़ियाँ मेरी नहीं हैं, अपितु यह तो भाभी की वो साड़ियाँ हैं जो कि वो पहनती ही नहीं हैं। हमारे मायके में तो मम्मी, भाभी और मैं एक दूसरे की साड़ियाँ पहन लेते हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई हूँ। पहले तो तुम्हारे माता पिता तुमको कितने पैसा विदा में दिया करते थे, अब तो तुम्हारी भाभी के आने के बाद उन्होंने तुम्हें पैसा देना बंद क्यों कर दिया? सासू माँ बोली, अब क्या बताऊँ माताजी, मायके में भैया की शादी पर मम्मी ने दहेज में कुछ भी नहीं लिया। आपको पता तो है, जब मैं मायके से इतना सामान लाऊंगी तो कहीं भाभी को दुख ना पहुँचे, इसलिए मैं भी कह देती हूँ कि बस अब मुझे भी बहुत मिल चुका है, अब कुछ भी लेने देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उनके बहुत जिद करने पर मैं 10 रुपया विदा में ले लेती हूँ। आप कहो तो वो पैसे लाकर आपको दे दूँ। इतने में बेटी की रोने की आवाज़ सुनकर रागिनी अपने कमरे में चली गई। हो कहकर सासू माँ भी दूसरी तरफ निकल गई और मीरा दीदी हसरत भरी नज़र से रोज रागिनी के कपड़े देखा करती थी। अपनी बहू के मायके से ना ले तो उनकी मर्जी, लेकिन बेटी को भी ना दे, ये अनोखी रीत चलाई है इसके मायके वालों ने। सासू माँ और मीरा की आवाज़ें आ रही थी, रहने दो अम्मा, आजकल बहुएं पालना इतना आसान काम नहीं है। रोज के किस्से तो आप सुन ही रही हो। दिन पर दिन नरेंद्र भी तो अब इसकी तरफदारी करने लगा है। हाँ, पर पिछली 3 बार से ऐसा ही हो रहा था। बच्ची होने के बाद काम में भी तो कुछ नहीं आया। कुल 1-1 साड़ियाँ देकर विदा कर दिया। पैसे भी तो कितने कम दिए, लेकिन फिर वो दोनों चुप हो गई। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि बच्ची की रोने की आवाज़ बंद होने के कारण रागिनी को अब सब कुछ सुनाई दे रहा होगा। रागिनी भी ख्यालों में खो गई। विवाह के समय वो अपने पर्स में अपने जोड़े हुए पैसे भी ससुराल लेकर चली गई थी, लेकिन जाते ही उससे पर्स ले लिया गया और उसमें से पैसे निकालने के बाद सासू माँ ने बताया कि यह सारे पैसे मायके वाले ससुराल की औरतों को पैर छूने के लिए देते हैं। रागिनी बहुत दुखी हुई। उसकी अच्छी साड़ियाँ भी उसकी ननद मीरा ने ले ली थी। केवल इतना ही नहीं, उसकी 2 साड़ियाँ चाचा जी की दोनों बेटियाँ को भी यह कहकर दिलवा दी गई कि तुम्हारे मायके से आई साड़ियाँ कम पड़ गई हैं। दूसरी बार जब वह पगफेरे करने के बाद वापस आई तो मीरा ने उसकी नई साड़ियों में से भी एक साड़ी छांट ली। पुरानी साड़ी यह कहकर नहीं लौटाई कि एक बार पहनी हुई साड़ी का क्या लौटाना। उसके बाद वह जब भी मायके जाती थी, उसके मायके से मिले हुए सारे पैसे सासू माँ रख लेती थी। उनके ख्याल से बहू को पैसों की ज़रूरत ही क्यों है? सारा घर का सामान तो महीने की शुरुआत में ही आ जाता है, और फिर अगर किसी खास चीज़ की ज़रूरत है तो बहू अपने मायके से मंगवा सकती है। बेटी होने के समय में रागिनी को बहुत कुछ घर से अलग कुछ खाने को मन होता था, लेकिन क्योंकि नरेंद्र की तनख्वाह में से सारे पैसे तो उसको अपनी माँ को ही देने होते थे, उसमें से कुछ पैसे उनको जेब खर्च के मिलते थे, उसी में से वो रागिनी के खाने के लिए कुछ ले आता था। रागिनी के पास तो पैसे रहते ही नहीं थे, इसलिए अब रागिनी कई बार तनावग्रस्त भी हो जाती थी। पिता बनने के कारण खर्चा बढ़ेगा, इसलिए अब नरेंद्र ने भी फैसला कर लिया था कि अपनी तनख्वाह का वो खुद रखेगा और घर खर्च के कुछ पैसे ही अपनी माँ को दिया करेगा। बेटी होने से पहले अब कि जब वो मायके गई तो उसके घर में पहनने के लिए गाउन खरीद लिया और अपनी मम्मी से कपड़ों के लिए
केवल पैसे ही लिए। माँ को भी उसकी समस्या समझ में आ गई थी और यूं ही भाई की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। उन्होंने भाभी के ससुराल वालों से कुछ भी नहीं लिया था। भाभी के पिता तो थे ही नहीं उनकी माँ स्वयं ही उसके भाई भाभीयों पर आश्रित थी। जैसे तैसे विवाह निपट गया, वही काफ़ी था। रागिनी के माता पिता ने अपनी तरफ से ही रागिनी को उसके ससुराल वालों के लिए उपहार देकर भेजा था। ससुराल वालों के बढ़ते लालच से रागिनी खुद भी परेशान थी और क्योंकि अब उसे माँ भी बनना था, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ने वाली थी। ससुराल वापस जाने पर हमेशा के जैसे उसने सारे पैसे सासू माँ को नहीं दिखाए, अपितु कहा कि मम्मी ने भाभी के मायके से कुछ भी नहीं लिया है, इसलिए भाभी को महसूस ना हो तो उसने भी अपने मायके से विदा में केवल 10 रुपये ही लिए हैं। वो पैसे आप लेना चाहो तो ले लो। बहुत देर तक सासू माँ के नरेंद्र के सामने चिल्लाने की आवाज़ आती रही, लेकिन नरेंद्र कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद रागिनी अब मायके से लाए पैसे सासू माँ को नहीं देती थी और ना ही लाए हुए कोई कपड़े दिखाती थी। शुरू में 1-2 बार इसके लिए झगड़े हुआ, लेकिन अब घर में रानी और सासू माँ दोनों को समझ आ चुका था। नरेंद्र अब भी घर खर्च में काफ़ी पैसे घर में दे देता था, लेकिन अपनी बच्ची के लिए भी उसने बचत करनी शुरू कर दी थी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।